हेलो फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में हम जो चैप्टर फ्रेंडशिप का कर रहे थे उसका हमारा अब जो आगे हम करेंगे। अब देखो, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि ऐसा होगा, वह फ्रेंडशिप के बारे में हमने एक बहुत ही अच्छी पोयम देखी थी। अब इस पोयम के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस हैं, वो हम उसके आंसर देंगे। So answer the following question. What does poet offer do when her friends become sad? उनके फ्रेंड जो, मैं अभी आंसर बाद में लिखते देती हूँ। What does poet offer to when her friend become sad? उनके जो फ्रेंड है वो सैड होंगे तो पोएट क्या करेगा। जो हमारे पोएट है, जो हमारे निकोल जो पोएट है, उनके बारे में ये लिखा है। What does the poet offer help to friend? What does the poet offer when he can't see the light? What does word mean that the eye pled to end? मीन क्या होगा, what does to। अब ये हमारा अब आंसर देंगे। फर्स्ट, what does the poet offer to do when her friend become a sad? उसके फ्रेंड जब become a sad होंगे, पोएट क्या करेंगे। The poet offer to dry up her tears when her friend become a sad. उसके उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि उनके ड्राई अप हो जाएंगे। When does the poet offer help to friend? When does the poet offer help to friend? The poet offer help to friend when she won't give up. जब उनकी मदद करेंगे, उनकी मदद तब करेंगे जब वो गिव अप कर देगी, सब छोड़ देना चाहेगी, तब उनकी मदद करेंगे। The poet offer help to friend when she want to give up. What does the poet offer to do when she can't light? जब वो लाइट को नहीं देखेगी क्या। The poet offer become a beacon. Beacon means क्या था, वन टाइप ऑफ लाइट थी, वन टाइप ऑफ लाइट हाउस था। So the beacon, and when he or she can't see a light. ही और, इसमें सिर्फ फ्रेंड दिया गया है, ही या शी नहीं दिया गया, इसलिए ही और स्लैश शी में लिखना पड़ता है। What does the word means that I pledge to end? Pledge means promise था, so word means he pledged to and be with him forever. Pledge to उसका promise है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। So the word means he pledged to be with him or her forever. वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। So tick mark the sentence nears the meaning to the following lines. I will ease your fear. मैं तुम्हारे fear सारे ease कर दूंगा। तो उनका मीनिंग क्या होगा। I will make you more fearful. मैं तुम्हें ज्यादा डराऊंगा नहीं। I will teach you to adventurous. Adventurous means कोई साहसी जो चीजें होती है वो करता है। I will support you so that you have less tension. Okay, कभी हम डर जाते हैं, किसी को ईज करना होता है, तो क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे तुम इसे कहोगे, हाँ तुम, अगर किसी के होमवर्क बाकी है तो तुम लोग ये कहोगे, नहीं टीचर मारेगी। दैट वी कांट फियर देम मोर देन द टीच ऑफ एडवेंचरस। तो उसे ये सलाह देंगे, नहीं रहने देना, टीचर क्या कर लेगी। सो दैट इज नॉट गुड साइन। दैट वी हैव टू सपोर्ट। हो जाएगा, तू थोड़ा कर दे, मैं देखता हूँ, हो जाएगा। सो वी सपोर्ट यू सो दैट यू हैव लेस टेंशन। तो आंसर इज सी, I will support you so that you have less tension. When you are lost, जब कोई खो जाता, you are lost in jungle, you do not know what to do and you have lost something valuable. Lost means कहीं पे खो जाना means आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। Lost in jungle होगा तो जंगल पता चल जाएगा। That you do not know what to do. तुम लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है। So you lost something valuable. So it is, answer is B. You do not know what to do. This is my oath that I pledge on the end. मेरी ये एक प्रतिज्ञा है कि मैं तुम लोग के साथ प्रॉमिस है कि
एंड तक रहूंगा. दिस इज माई प्रॉमिस फॉर एवर. एट दैट लास्ट आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू ऑलमोस्ट ऑल डिफिकल्टीज. तो दैट इज फर्स्ट आंसर इज वन, दैट इट इज माई प्रॉमिस फॉर एवर. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. दैट इज अब फोर, आई विल हेल्प यू कोप. कोप मीन्स किसी को सहाय देना या उनके साथ कोप अप करना. आई विल डू थिंग फॉर यू. आई विल हेल्प यू टू फेस द सिचुएशन. आई विल एड यू द कॉन्फिडेंस. आई विल हेल्प यू टू फेस सिचुएशन. आंसर इज बी. अब answer is B. I will help you. I will do things for you. I will help you to face the situation. मैं आपको हेल्प करूंगा सिचुएशन से हेल्प करने की. सो ये आंसर है. हमारा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है. आगे जो एक्टिविटीज़ है वो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ है. ग्रुप एक्टिविटी मोस्ट ऑफली हम क्लास में कर सकते हैं, हम घर पे नहीं कर सकते. सो मैं ग्रुप एक्टिविटी को स्किप कर रही हूँ. बट देन जब हमारी वर्कबुक हम कराएंगे, इस बार हम जो वर्कबुक कराऊंगी तब वो वर्कबुक में सिर्फ और सिर्फ मैं PDF भेज दूंगी. उसमें से आपको लिखना है, मैं लिखाऊंगी नहीं. ओके, सो आई विल हेल्प यू. अब हम हमारा नया यूनिट शुरू करेंगे, हमारा थर्ड यूनिट, फेस्टिवल द कलर ऑफ ह्यूमन. अब हमारा इंट्रोडक्शन ही इसमें होगा, बाकी हम थोड़ा बाद में लेंगे. द फेस्टिवल ह्यूमन कलर. अब फेस्टिवल्स कौन से होंगे, जैसे कि दिवाली है, न्यू ईयर है, ईद है, देन अलग अलग है सारी चीज़ें. अलग अलग जो हमारे रिलीजियंस है उनके जो अलग अलग न्यू ईयर है वो अलग होते हैं. जैसे क्रिश्चियन का न्यू ईयर फर्स्ट है, दिवाली का गुजराती जो लोग होते हैं उनके दिवाली पे होते हैं. जैसे संवत्सरी है वो उनका, तो अलग अलग सबके फेस्टिवल्स है. फेस्टिवल्स सब रिलीजन के होते हैं और इंडिया में मोस्ट ऑफली सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं. So that the pre-tax we all love the festival. The festival break monotony and they add color our written life. Monotony breaks. Monotony means हम रोज एक ही चीज करते हैं. सुबह उठते हैं, पढ़ने जाते हैं, शाम को घर आते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, वापस सो जाते हैं. दैट इज हमारी मॉनिटरी होती है, हमारा एक रूटीन होता है, वही हम करते हैं. देन द फेस्टिवल कम, वन फर्स्ट हॉलीडे मिलती है. हॉलीडे के अलावा हम अंदर कुछ नया कुछ करेंगे. अगर न्यू ईयर होगी तो पार्टी करेंगे, दिवाली होगी तो फटाके फोड़ेंगे, ईद होगी तो सब लोग जाएंगे नमाज पढ़ने. सो वी डू द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो रूटीन हमारे रेगुलर रूटीन से अलग है. एड द कलर अवर रूटीन लाइफ. Festival are occasion to celebrate some natural phenomena, season, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional, agriculture signification. Okay, phenomena means कोई भी घटना होना, उसे कहते हैं phenomena. Then the season, कभी कोई जो होते हैं ना वो सीजन के ऊपर होते हैं. जब बारिश आती है ना तब एक लिली हरियाली तीज होती है, तब वो सीजन की एक क्या कहते हैं फेस्टिवल है. देन हिस्ट्रिकल फेस्टिवल, हम किसी कोई लास्ट कोई मर गया हो गया, जैसे गांधी जी है वो मर गए होंगे तब उसके लिए हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती करते हैं. देन सोशल पॉलिटिशियन हमारे 26वीं जनवरी है, 15 अगस्त है, वो सारी चीज़ें सोशली पॉलिटिकल होती है. एनवायरमेंटल, सारे एनवायरमेंटल, 4 जून हमारे एनवायरमेंट डे है, दैट इज ऑल्सो अ फेस्टिवल. द पर्सनल, हमारे लिए कोई बर्थडे होगा वो भी हमारे लिए फेस्टिवल्स जैसा ही होगा. देन द कल्चरल मीन्स नवरात्रि. नवरात्रि जो हमारे कल्चर है, गुजरात के कल्चर को करती है तो एज अ नवरात्रि. देन ट्रेडिशनल सालों से चली आती होगी वो रीत होगी सालों से, जैसे दिवाली. और एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, जैसे पंजाब में जब पहला धान उतरता है तब लोहरी मनाई जाती है, तो लोहरी इज एग्रीकल्चर क्योंकि धान में से आती है. तो वेरियस डे ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द लोकल इंटरनेशनल लेवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू द ईयर.
हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर द लोकल इंटरनेशनल लेवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू द ईयर। पूरे ईयर में हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और सबके अलग अलग मीनिंग है। तो इज अ सिंपल फॉर्म हमने जो आज किया। बाकी जो अब हमारा नया चैप्टर होगा हमारा इस फेस्टिवल के ऊपर होगा। इसमें बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में हम जानेंगे। फेस्टिवल के सारे नए वर्ड, फेस्टिवल के जो यूनिट्स है ना वो सारे नए वर्ड